सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में भारत की जीत के लिए काशी वासियों ने किया पूजन अर्चन। कहीं हुई सामूहिक हनुमान चालीसा तो कहीं सामूहिक दुआ ख्वानी। वेद ऋचाओं के सस्वर पाठ से अभिसिंचित हुई काशी श्री रामेश्वर मठ से शंखनाद के साथ शुरू हुआ सनातन वेद जागरण यात्रा पहुंचा श्री काशी विश्वनाथ धाम। राजघाट पुलिस बूथ के पास तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा डिवाइडर से टकराकर पलटा, रेलवे कर्मचारी की मौत, ड्राइवर सहित 4 घायल। और हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। 19 नवंबर को होने वाले फाइनल वर्ल्ड कप मैच को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने अल्लाह से जीत की दुआ मांगी। वह जगह जगह लोगों ने विश्व कप की जीत के लिए प्रार्थना की। वहीं दशाश्वमेध घाट पर भी भारत की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा गया। देशवासियों में इन दिनों क्रिकेट का जुनून पूरी तरह से हावी है। उनकी वानगी वाराणसी में भी देखने को मिली। विश्व कप क्रिकेट फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले से पहले भारत की जीत के लिए काशीवासियों ने गंगा आरती में दीपदान कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की पैनलिस्ट हुमा बानो और पूर्व पार्षद प्रत्याशी रुकना बेगम के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने विश्व कप ट्रॉफी जीतने के लिए दुआ ख्वानी की। काशी के दशाश्वमेध व अस्सी घाट पर होने वाले दैनिक आरती के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के फोटो व तिरंगा झंडा लिए लोगों ने दीपदान कर पतित पावनी मां गंगा से रविवार को विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता के महामुकाबले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उपस्थित लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसी तरह रामापुरा क्षेत्र में दर्जनों मुस्लिम महिलाओं ने विश्व कप क्रिकेट फाइनल में भारत की जीत के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ ख्वानी करके अल्लाह से दुआ की। ये हमारी दुआ कबूल फरमाइए। महिलाओं ने अपनी क्रिकेट टीम पर गर्व करते हुए कहा कि दुआओं के साथ हमारी टीम ने अभी तक के सभी मैचों को जैसे जीता है उसी तरह फाइनल मैच जीतने के साथ विश्व कप भी जीतेगा। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि भारत के विश्व कप क्रिकेट ट्रॉफी जीतने पर वह सड़कों पर उतरकर जश्न मनाएंगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेहा शमा, राजिया महनाज, निशा रुमानी, रूही रुबीना, फरीना तकरीरा, जैनब, सोफिया, तनवीर, जोया सहित अन्य मुस्लिम महिलाएं शामिल हुई। गर्व से कहूँगी कि मैं भारतीय हूँ और हमारे अंदर तिरंगे की आन बान शान है और मोहब्बत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरजमी को हम लोग 5 बार चूमते हैं। तो उस शान के लिए जो हमारे खिलाड़ी विश्व कप जीतने की ख्वाहिश रख रहे हैं और तीसरी बार इंशाअल्लाह हासिल करेंगे, क्योंकि हमारी दुआएं मुस्लिम बहनों ने हश्र से फर्श तक और ज़मीन से आसमान तक किया है कि अल्लाह इस दुआओं को कबूल फरमा। हमारी मुश्किलों को हमारे उनकी खेल के मैदान में वो जब डटे रहें तो उनकी जीत पक्की हो। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच होना है तो उसमें हम सब लोगों ने मिलकर के 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माँ भगवती से, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना किया कि कल का मैच जो है वो उसमें भारत विश्व विजेता बने। और अभी तक का एक इतिहास ये रहा है कि शुरू से अभी तक के जितने भी मैच रहे हैं भारत कोई भी मैच हारा नहीं है। और कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी उस मैच में शामिल होकर के उन लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे कि जिस के लिए कम से कम जो भी भारत के हमारे ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कम से कम सबकी आशाओं को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को पूरी समर्पित होकर के सबको कहीं न कहीं पूरी तरीके से एक खुशी प्रदान करें। और इसी प्रार्थना के साथ हम लोगों ने 501 दिया के साथ शुभकामनाएं दी हैं उन लोगों को और यही प्रार्थना रही है कि हमारा भारत विश्व विजेता बने। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस द्वारा 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन की शुरुआत हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुई। अधिवेशन का मुख्य विषय इतिहास, अतीत एवं वर्तमान विषय अवधारणा है। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने कहा कि इतिहास तथ्य व सत्य पर आधारित अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। इतिहास की सामग्री अतीतकालीन ऐतिहासिक तथ्य होते हैं जो इतिहास व वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। इतिहासकार और तथ्यों की पारस्परिक भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि सभी ऐतिहासिक तथा अपने युग के प्रतिभागी की ओर से प्रभावित इतिहासकार का व्याख्यात्मक विवरण होता है। यदि तथ्य
अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का। उन्होंने बताया कि इतिहास हमारे समाज का दर्पण होता है। जो भी समाज में है वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक डॉक्यूमेंट है। उत्तर प्रदेश इतिहास कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर इशरत आलम ने बताया कि विश्व इतिहास लेखन में राज्य और राजनीति प्रभाव किस प्रकार दिखता है। चीन और भारत के इतिहास लेखन में राजनीतिक परंपरा का उदाहरण दिए अधिवेशन को संबोधित करते हुए हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर रजनीश कुंवर ने कहा कि इतिहास वह आईना है जिसके सामने खड़े होकर हम अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को साफ साफ पढ़ सकते हैं, अपने को पहचान सकते हैं। इतिहास अतीत की कहानी मात्र नहीं अपितु वर्तमान की नींव और भविष्य की कल्पना है। इस मौके पर इतिहास विमर्श नामक समरिका और प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा द्वारा रचित भारत और विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। अधिवेशन 2 तकनीकी सत्रों में संपन्न हुआ जिसमें 200 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अधिवेशन का संचालन प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा एवं डॉक्टर सरला सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रोफेसर ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह यादव, प्रोफेसर रेणु शुक्ला, डॉक्टर प्रिया सक्सेना, प्रोफेसर सुबोध कुमार, प्रोफेसर जगदीश, प्रोफेसर ऋचा सिंह, प्रोफेसर अनुपम शाही, डॉक्टर शिवानंद, डॉक्टर राम आशीष, प्रोफेसर रागिनी श्रीवास्तव, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, सभी शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे इतिहास से संबंधित ही ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। इसमें जो भी हमारे क्षेत्रीय ऐतिहासिक पहलू हैं जो शायद किन्हीं कारणों से सामने नहीं आ पाए थे, उन सब के ऊपर गहनता से विमर्श किया जाएगा। साथ ही साथ इस तरह की दूसरी केस स्टडीज़ जो दुनिया में या देश में दूसरी जगहों पर हुई, उन सबको भी इसमें समाहित किया गया है। हमें पूर्ण आशा है कि ये आयोजन हमारे क्षेत्रीय जो ऐतिहासिक पहलू हैं उनको उजागर करने में सफल है। अंतर्राज्यीय अपराध करने वाले 2 इनामी अपराधी को उनके 3 साथियों संग गिरफ्तार किया गया। शनिवार को वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार चोरी करने वाले गैंग के सदस्य बिहार और वाराणसी में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। चोरी के सामान को चोर नामी कंपनी ओलेक्स पर बेचने का काम करते थे। वहीं पुलिस टीम ने चोरों के पास से करीब 2.5 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन और लैपटॉप के साथ चोरी के कई सामान बरामद किए। पुलिस के गिरफ्त में आए 5 चोरों पर विधिक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी आर.एस. गौतम ने बताया कि कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देश में शनिवार को थाना रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण इश्तियाक पुत्र यूसुफ निवासी फारूकी नगर बजरडीहा, बबलू पुत्र स्वर्गीय शौकत निवासी सदपोखरी दुलईपुर थाना मुगलसराय, मोहम्मद साजिद उर्फ मल्लू पुत्र मोहम्मद शाहिद निवासी फारूकी नगर बजरडीहा, संगीर अंसारी पुत्र शहाबुद्दीन निवासी रहीमपुर लहता, गुलाम अनवर पुत्र अब्दुल कलाम निवासी रहीमपुर लहता को चांदमारी ग्राउंड के पास से हिरासत में लिया गया। इनके पास से चोरी की 14 मोबाइलें जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 लाख है बरामद किया गया। इसमें इश्तियाक व मोहम्मद साजिद उर्फ मल्लू पर 25,000 का इनाम भी है। 3 अभियुक्त इश्तियाक, साजिद और बबलू एक गैंग बना करके चोरी की घटनाओं को, नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देते थे और इसमें सगीर और गुलाम आदि जो है ये सामान को ठिकाने लगाते थे, ओलेक्स के माध्यम से इसको बेचते थे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास संकलित किया गया है। अन्य जगहों से भी इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही व इनके द्वारा जो अपराधों से संपत्ति अर्जित की गई है 14(1) के अंतर्गत संपत्ति सीज करने की कार्यवाही, इनकी हिस्ट्री सीट खोलने की कार्यवाही व गैंग पंजीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है। इस पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। तो ये पूरी टीम को 20,000 रुपये नगद से पुरस्कार भी दिया जाएगा इनके उत्साहवर्धन और मनोबल को बढ़ाने हेतु।
राजघाट पुलिस बूथ के पास तेज रफ्तार से ऑटो रिक्शा डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे ऑटो में सवार रेल कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए। आदमपुर थाना क्षेत्र के राजघाट पुलिस बूथ के पास तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा डिवाइडर टकराकर पलट गई। इस घटना में ऑटो में सवार रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं ऑटो ड्राइवर और 4 अन्य घायल हो गए, जिसमें एक महिला को अधिक चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को कबीरचौरा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने रेलवे कर्मचारी हरेंद्र नाथ यादव की मौत की पुष्टि की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मृतक के बेटे का रो रो के बुरा हाल था। उन्होंने बताया कि पिताजी छठ पूजा के लिए घर आ रहे थे। इस दुर्घटना के संदर्भ में घटना प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक 15 से 16 साल का नाबालिग ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तार ऑटो लेकर राजघाट पुल से भदों चुंगी की तरफ बढ़ा ही था कि टर्न पर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। इस दौरान ऑटो के अंदर बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। फौरन स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस बूथ से पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 लोगों को उनके परिजन फोन के बाद प्राइवेट अस्पताल में ले गए। यातायात माह में नाबालिग के द्वारा ऑटो रिक्शा चलाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अभी कोई बयान नहीं जारी किया है। मैं बेंगलोर से आ रहा था, तो कैंट जाने के बाद बस स्टॉप जाने के लिए ऑटो लिया और एक बार वो लड़ाने से बचाया, फिर दूसरे बार जाकर दीवार में ठोक दिया। कितने लोग उस ऑटो में सवार थे? 6 लोग। 6 लोग। और कितने महिलाएं थे, कितने पुरुष? एक महिला थे और 4 और 5 लड़के थे। एक पुरुष थे और 4 लड़के थे, एक महिला थी। तो आप कहाँ से आए थे? मैं बेंगलोर से आ रहा था। तो यहाँ कैंट से कहाँ तक या तो ट्रेन पकड़े? मैं बनारस से मुगल सराय से आ रहा था। मुगल सराय आप उतरे हैं? हाँ। आप कहाँ से किधर? कैंट से कैंट में उतरे थे कि मुगल सराय थे? मुगल सराय पे। कैंट की ओर जा रहे थे? हाँ। अच्छा, तो कहाँ चोट आई है आपको और कौन कौन से कितने लोग घायल हुए? ये मेरे को मालूम नहीं। मेरे को चोट लगा तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर आया गया। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। श्री रामेश्वर मठ से शंखनाद के साथ सनातन वेद जागरण यात्रा शुरू हुई, जो काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। विश्वांत्य अनंत श्री विभूषित काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायणानाथ तीर्थ जी महाराज के सानिध्य में शनिवार को सनातन वेद जागरण यात्रा निकली। शंख ध्वनि से यात्रा का श्री गणेश हुआ। 80 स्थित श्री रामेश्वर मठ से बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तक आयोजित यात्रा का जगह जगह अनेक संस्थाओं द्वारा पुष्पमालाओं से भक्तों ने अभिनंदन किया। साथ ही श्रीमद् भागवत पोथी के साथ कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में चारों वेदों की ऋचाओं का वाचन करते हुए हाथ में वेद सूक्तियां एवं सनातन ध्वज तथा राष्ट्र ध्वज लेकर बटुकगढ़ चल रहे थे। श्री काशी धर्मपीठ रामेश्वर मठ के गुरुकुल प्रकल्प श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय तथा महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में सनातन वेद जागरण यात्रा आयोजित हुई। श्री शंकराचार्य जी के पावन सानिध्य में विशाल रैली वेद ध्वनि के साथ वैदिक ऋचाओं में छिपे हुए विज्ञान को आत्मसात कराने वाले मंत्र घोष वेद संदेश देते हुए मठ प्रांगण से 80 घाट होते हुए 80 चौराहा शिवाला सोनारपुरा मदनपुरा जंगमबाड़ी गदौलिया मार्ग भगवान विश्वनाथ के मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रों के उच्च घोष के साथ धर्म उद्घोष पूर्वक विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित त्र्यंबकेश्वर हाल में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी की अध्यक्षता में धर्म सभा हुई, जिसमें मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर किशोर मिश्र ने वैदिक वांग्मय की अक्षुण्ण परंपरा के संरक्षण हेतु मार्गदर्शन दिया। उज्जैन से पधारे मुख्य अतिथि संजय श्रीवास्तव ने भारतीय संस्कृति के मूल आधार स्तंभ वेद मंत्रों को आत्मसात करने हेतु प्रेरित किया।
जगत गुरु शंकराचार्य श्री काशी धर्मपीठ के उत्तराधिकारी लखन स्वरूप ब्रह्मचारी के संयोजन में 19 से 25 नवंबर तक संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। कथा व्यास रूप में पूज्य शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज होंगे। सप्ताह व्यापी कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित त्र्यंबकेश्वर हॉल में होगा। यात्रा में शालिग्राम शर्मा, आलोक मिश्रा, दीपेश दुबे, संजय पांडे, सुनील पांडे, शेषनाथ तिवारी, जयंतपति त्रिपाठी, ब्रजमोहन पांडे, हरिओम मिश्र, विष्णु पांडे, शिव नारायण शुक्ला, पशुपतिनाथ मिश्रा एवं शंकराचार्य जी के सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। काशी में पहली बार कोटि पार्थिव लिंगार्चना अनुष्ठान आयोजित होने जा रहा है। अनुष्ठान के उपरांत देश भर के 1 करोड़ घरों में शिवलिंग का वितरण किया जाएगा। विश्व कल्याण और धर्म परिरक्षण के लिए पहली बार कार्तिक माह में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगार्चन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर के गुरु शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति से जुड़े लोगों ने बताया कि इस महान समारोह में अखिल भारतीय स्तर से अनेक वैदिक ब्राह्मण एवं विद्वान भाग लेंगे। निखिल चेतन केंद्रम के पूज्य गुरुजी अनिल कुमार जोशी, अनंत विभूषित जगत गुरु शाह सहित लगभग 20,000 भक्त, सूर्याचार्य कृष्ण देवानंद गिरी महाराज, सूर्यपीठ गुरुस्थान, मुरली मंदिर, द्वारका मोहन फाउंडेशन के मोहन जी, श्री 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 कैलाशपुरी स्वामी, डॉक्टर एटनीन प्रेमदानी, साईं मंदिर के संस्थापक नीदरलैंड डॉक्टर वासु श्राप, अध्यक्ष दुबई मंदिर एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य पीठाधीश्वर भी भाग लेंगे। इस आयोजन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी है। यह महाअनुष्ठान ब्रह्माश्री के नेतृत्व में होगा। हैदराबाद के एक चैरिटेबल ट्रस्ट श्री 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 विजयानंदा गुरु सेवा समिति के शिव संकल्प वस्तु के बैनर तले तंगीरला रामचंद्र साई द्वारा 19 से 27 नवंबर 2023 तक शिवाला घाट स्थित चेत सिंह किले में होगा। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की तैयारी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इसका पूरा श्रेय 5,000 से अधिक शिष्यों को जाता है, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हैं और श्रीमती महालक्ष्मी के नेतृत्व में आध्यात्मिक सेवक संगठनों के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 100 से अधिक केंद्रों में इसे तैयार किया गया है। हमारा कार्यक्रम का नाम कोटि पार्थिव लिंगाकार शिवलिंगार्चना। पहली बार कलयुग में लिंगाकार में ये पार्थिव लिंगार्चना कोटि लिंग को हो रहा है। ये 19 से लेके 27 तक इधर मना रहा है प्रोग्राम। इसमें 9 पीठाधिपति रहेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 10,000 लोग इधर आएंगे और ये दर्शन करने एक कोटिलिंग क्षेत्र में। इस कोटिलिंग क्षेत्र में 1 करोड़ लिंग के बिना द्वादश ज्योतिर्लिंग होगा, पंचभूतलिंग होगा, नवधान्य लिंग होगा, नवरत्न लिंग होगा, पंचलोह लिंग होगा। ये सब हमारा पूरा एक कोटिलिंग क्षेत्र में दर्शन के लिए है। गिनीज बुक को हमने अप्लाई किया था। उनका आदेश है कि उन्होंने एक एजेंसी को अपॉइंट किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया। वो वाला 22 नवंबर में आ रहे, वो लेने के रिकॉर्ड लेने के लिए वो आ रहे। 1 करोड़ 1 लाख पार्थिव शिवलिंग का जो कार्यक्रम है उन्होंने कर रहे हैं, ये 19 तारीख से 27 नवंबर तक काशी में शिवाला स्थित चेत सिंह किला में होगा। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से पूरे साउथ से, पूरे भारत से कई हजार लोग यहाँ के इसका पूजा करने के लिए तैयार हैं और लोग आना शुरू हो गए हैं। यह कार्यक्रम प्रातः होम से और जो पार्थिव लिंग के जो पूजा पाठ अभिषेक होगा उसमें सभी भक्त भाग ले सकते हैं और लेंगे। इसके बाद यहाँ कल्याणम भी होगा, शिव पार्वती कल्याणम, विष्णु कल्याणम, इस तरह अनेक एक दिन एक कल्याणम के रूप में भी यहाँ कार्यक्रम होगा। इसमें हजारों भक्त भाग लेंगे और सायंकाल कुछ कार्यक्रम भी, प्रवचन आदि कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। इसमें हम काशी वासियों से अनुरोध करते हैं इस कार्यक्रम में भाग ले, क्योंकि यह काशी में क्या पूरे विश्व में कह रहे कि पहली बार हो रहा है। यह काशी का भी गौरव है, बाबा की नगरी में इस तरह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी लोग आके इसमें भाग लें, क्योंकि यह इसमें हजारों लोग कई महीनों से इसमें का सेवा करते हुए लिंग बनाए हैं और सभी लोग काशी आके इसका पूजा पाठ करेंगे। आप सभी निवेदन है कि इस कार्यक्रम में 9 दिन में आके भाग लेकर पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएं।
गौ सेवा संकल्प समिति द्वारा आयोजित कन्याओं ने 40 गायों को पहली रोटी खिलाई। धर्म शास्त्रों के अनुसार पहली रोटी गाय को खिलाना भगवान के भोग लगाने के बराबर होता है। इस अनुष्ठान में दिव्यता तब बढ़ गई जब कन्याएं 40 गायों को पहली रोटी खिलाई। पहली रोटी गाय के ही संकल्प के साथ 1 दर्जन से अधिक कन्याओं ने बिरदोपुर स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गौशाला में शनिवार को जाकर 40 से भी अधिक गायों को रोटी खिलाई। मुंह मीठा करने के लिए साथ में गुड़ भी खिलाया। गौ सेवा संकल्प समिति के संरक्षण एवं MLC अशोक धवन की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें कन्याओं ने आम जनमानस को निराश्रित पशुओं की सेवा और उनकी देखभाल का संदेश दिया। गौ सेवा के संकल्प के साथ पहुंची कन्या रायना कपूर ने गौ सेवा संकल्प समिति के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कहा कि जो गाय दूध नहीं देती है उनको छुट्टा पशुओं की भांति छोड़ दिया जाता है, फिर वह कूड़ा प्लास्टिक आदि खाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। रायना ने गोवंश की उपयोगिता को बताया। कहा कि पहले खेती बछड़ों के साथ होती थी, अब ट्रैक्टर से खेती होती है। ऐसे निराश्रित पशुओं की देखभाल और सेवा के संकल्प के साथ गठित इस ट्रस्ट के गठन से हम सभी उत्साहित हैं। गौ सेवा के इस कार्यक्रम में रेणु कपूर, साक्षी मारू, शिवानी कपूर, पूजा पारेख, ऋचा जालान, अद्वैत धवल, महादेव जालान, कशिश धवल, शिवम धवल, चंद्रकांति पाल आदि ने मुख्य रूप से भाग लिया। मैं गौ सेवा संकल्प ट्रस्ट पर आई हूँ, जहाँ पर बहुत सारी गायों का ध्यान रखा जाता है और उनको खाना खिलाने आई हूँ। कैसा लगा यहाँ पे आके और किस संस्था के थ्रू तुम लोग आई हो यहाँ पे? मैं गौ सेवा संकल्प ट्रस्ट के थ्रू आई हूँ। जैसे लोग बछड़ों को छोड़ देते हैं, उनका देखभाल नहीं करते, तो वो प्लास्टिक खाकर या एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, तो उनके अलग लोग जो लोगों गायों का एक्चुअली ध्यान रखते हैं, पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, उस संकल्प ट्रस्ट पर आई हूँ, जहाँ पे मैं रोटी खिलाने आई हूँ इन गायों को, क्योंकि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। क्या लाभ होता है उससे? क्या मान्यता है? वो मान्यता है कि अगर हम पहली रोटी गाय को खिलाएं तो लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बनता रहेगा। इसीलिए ये जागरूक होना चाहिए लोगों को इसके बारे में, और हमेशा जब भी घर में रोटी बनाते तो पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकाल देनी चाहिए, क्योंकि फिर आप हमेशा सुखी रहोगे, आपका आशीर्वाद हमेशा बनता रहेगा। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती की पूर्व संध्या पर भदैनी स्थित जन्मस्थली पर दीपदान का आयोजन हुआ। साथ ही महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की गई। महारानी लक्ष्मीबाई की 128वीं जयंती की पूर्व संध्या पर शनिवार को भदैनी स्थित वीरांगना की जन्मस्थली पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम यश मिश्र, समाज सेवी सीपी जैन एवं नंदलाल बाजोरिया, शिक्षा निकेतन की प्रधानाचार्य पूजा कश्यप ने वाराणसी के सांसद एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से वीरांगना के नाम पर ट्रेन चलाने की मांग की है। जागृति फाउंडेशन के राम यश मिश्रा ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा 3000 नई ट्रेन में चलाने की योजना बनाई जा रही है। हम लोग यही मांग करते हैं उसमें से एक ट्रेन वीरांगना के नाम पर हो। राम यश मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार नई ट्रेन नहीं चला सके तो महारानी की जन्मस्थली वाराणसी से उनके शहीद स्थली ग्वालियर तक जाने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का नाम वीरांगना एक्सप्रेस कर दे तो भी उनके नाम पर ट्रेन हो जाएगा। राम यश मिश्रा ने कहा कि हम लोग पूर्व रेल राज्य मंत्री, PMO कार्यालय वाराणसी सहित अधिकारियों को कई बार पत्र दे भी चुके हैं। इस संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई जयंती की पूर्व संध्या पर उनकी जन्मस्थली पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम लोग की मांग है कि कम से कम उस 3000 ट्रेन में एक ट्रेन महारानी के नाम पे आप चलाइए, और इसको लेकर हम लोग विगत 10 सालों से, जब प्रधानमंत्री हमारे चूँकि यहीं के सांसद हैं, जब वो पहली बार सांसद बन के गए तो उस समय से हम लोग मांग कर रहे हैं। तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को भी हम लोग लेटर दिए थे, PMO में भी हम लोग लेटर दे चुके हैं। तो हम लोग की मांग है कि जहां आप 3000 ट्रेन चला रहे हैं, एक ट्रेन कम से कम आप वीरांगना के नाम पे चला दीजिए। और नहीं आपके पास बजट है तो जो यहाँ से ट्रेन एक बुंदेलखंड जाती है एक्सप्रेस, जो यहाँ से जाती है उनके शहीद स्थली तक, ग्वालियर तक, उसी का आप नेम प्लेट बदल दीजिए, उसी का नाम आप वीरांगना एक्सप्रेस रख दीजिए। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।